जब यूरोपियन यूनियन से हमारी डील चल रही थी, उसी समय पर अमेरिका बहुत तेजी से सक्रिय हुआ था, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का पूर्वाभास था कि भारत अगर मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील कर गया तो हमारे साथ में इतना उत्साह नहीं बचेगा। और आज समस्त भारतीय जो अमेरिका और भारत की ट्रेड डील से बहुत ही एवरेज रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं कि हाँ ठीक है, हो गया तो क्या ही फर्क पड़ रहा है। इसके पीछे का बड़ा कारण यह है कि शेर आएगा, शेर आएगा, शेर आएगा, लेकिन शेर की जगह तेंदुआ भी आ गया या शेर की जगह बब्बर शेर आ गया तो हमें शेर का क्रेज खत्म हो गया। भारत ने अमेरिका के साथ होने वाली ट्रेड डील से पहले मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील देख ली, इसलिए फादर ऑफ ट्रेड डील बोलने जैसा अमेरिका के साथ में कोई बात नहीं रह गया। तो अमेरिका के साथ होने वाली ट्रेड डील भारत के लिए एक और ट्रेड डील कंसीडर कही जा सकती है। चूंकि यहां पर 0% टैरिफ की बातें नहीं हुई हैं, इसलिए उत्साह नहीं है। हां, राहत है कि 50% की जगह 18% टैरिफ देना पड़ेगा। और चूंकि इसमें भारत बराबरी वाले पक्ष पर बैठकर बात नहीं किया जैसा यूरोप के साथ किया हो, बल्कि उन्हें 0% टैरिफ पर हम अपने देश में एंट्री देंगे, हमारा सामान 18% पर उनके देश में एंट्री करेगा, $500 बिलियन का हम इंपोर्ट करेंगे, ये डील ना होकर के संधि प्रतीत होती है। यह वैसा होता है जैसे किसी देश को आपने अपने शर्तों पर मना लिया हो। जैसे आप पुराने समय में कुछ देशों के बीच युद्ध सुना करते थे और युद्ध में कहते थे कि हां भाई, अब दोनों के बीच में संधि हो गई है, तुम्हें ये करना होगा, इतना देना होगा, अपनी तरफ से बातें बोली जाएं। अमेरिका वही किया, अपनी तरफ से अनाउंसमेंट किया, हम उसको बस सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेलिब्रेशन होना लाजमी भी है। अब शायद ही दुनिया का कोई देश बचकर यह कह पाए कि हम अमेरिका के बिना रह सकते हो या अमेरिका के बिना हम सरवाइव कर पाए हों। दुनिया ने, इवन ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने यह तो स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका जो चाह रहा है वही हो रहा है। जिन देशों के अंदर थोड़ा बहुत घमंड था इस बात का, फिर चाहे वो रूस था, चाइना था या वर्ल्ड का कोई भी ग्रुप था, चाहे यूरोप ही था, वो कहीं ना कहीं अमेरिका की पावर पिछले 1 साल में इस तरह से एक्सेप्ट करने में तो कामयाब हो गए हैं कि अगर ये डील के ऊपर टैरिफ लगाता है तो उसका अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। पहली बार दुनिया ने बायर की परचेजिंग पावर से अर्थव्यवस्था को परेशान होते देखा। दौर आएगा चाइना का, जिसमें वो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया पर टैरिफ थोपेगा। वो भी अपने आप में एक सेकंड दौर होगा, देखने योग्य होगा। उसके बाद समय आएगा भारत का, जब भारत इन दोनों से सीखकर किसी के साथ खरीद पर तो किसी के साथ बेच पर रोक लगाएगा। ऐसी आप और हमसे इस देश को उम्मीदें होनी चाहिए कि आज भारत जिस राह पर चल रहा है, हम केवल बातचीत करके कंज्यूमर बनकर ना रह जाएं, हम मेक इन इंडिया जैसी चीजों को बढ़ावा दें, भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हब बने, भारत अर्थव्यवस्था का वो केंद्र बने जिसके बिना दुनिया फैसले ना ले पाए। खैर, फिलहाल तो आज जो हुआ है उस पर ही प्रतिक्रिया का वक्त है। भारत पर टैरिफ की राहत है। 18% टैरिफ लगकर भारत एशिया के अंदर लोएस्ट टैरिफ डोनर्स में से एक हो गया है। इंडिया पर 18% टैरिफ है, बाकी जितने भी पड़ोसी हैं उन पर टैरिफ कहीं ना कहीं अधिक है। ब्रिक्स देशों में सबसे कम टैरिफ पे करने वाला देश भारत रह जाएगा। इसके बाद में जापान है, जो कि ब्रिक्स का हिस्सा नहीं है, वो 15% टैरिफ के साथ एशिया का सबसे कम टैरिफ डोनर रहेगा। कुल मिलाकर के अमेरिका के साथ अगर हम ट्रेड की बात करें तो भारत और अमेरिका के बीच $212 बिलियन का ट्रेड हुआ था 2024 में। कंफ्यूज मत होइएगा, आप 120 बिलियन तक सुनते आते हैं, अचानक 212 जब मैं फैक्ट बोलता हूं तो ये क्या है? 212 का मतलब है गुड्स और सर्विस मिलाकर के। हम अगर गुड्स केवल की बात करें, यानी वस्तुओं की केवल हम बात करें, तो $128.9 बिलियन का व्यापार था, जिसमें भारत व्यापार करके अमेरिका के साथ लगभग $40 बिलियन का, $45 बिलियन का मुनाफा कमाता था। वस्तु व्यापार में भारत लाभ कमाता था। वहीं पर सर्विसेज के मामले में हम 80-82 बिलियन डॉलर के आसपास का व्यापार करते थे, जिसमें 41 बिलियन का एक्सपोर्ट और 41 बिलियन का इंपोर्ट हुआ करता था। तो 80 के आसपास वो और 120 के आसपास का, 120-30 के आसपास का गुड्स, ऐसे मिलकर 210 के आसपास हमारा बिलियन डॉलर के आसपास ट्रेड पहुंचता है। ठीक है, इनमें से चूंकि अमेरिका हमें $40 बिलियन के आसपास का गुड्स बेचता है और लगभग $41 बिलियन के आसपास हमसे सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है, तो कुल मिलाकर अमेरिका हमें $80 बिलियन के आसपास एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, फिलहाल के लिए इन दोनों के बीच में जो ट्रेड डील हुई है, इसमें $500 बिलियन की ट्रेड डील पहुंचने की उम्मीद है 2030 तक, जब ये 212 बढ़कर 500 हो जाएगा। और इसको होने में कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इसके पीछे का तर्क यह है क्योंकि दोनों देश व्यापार करके अगर ऑयल के ऊपर काम करना शुरू कर गए तो यह व्यापार अगली साल ही $300 बिलियन तक पहुंचता साफ दिख रहा है।
अब सवाल है कि अगर ट्रेड डील में राहत आई है, टैरिफ कम हुए हैं, तो कौन से सेक्टर को लाभ होगा? साथियों, जेम्स एंड ज्वेलरी जो कि बड़ा अमेरिकी बाजार है उसे राहत मिलेगी, टेक्सटाइल और गारमेंट को राहत मिलेगी, आईटी सर्विसेज को, ऑटो कंपोनेंट्स को राहत मिलेगी। लेकिन अभी भी जो कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें क्लियर होना बाकी है वो ये कि ये जो 18% टैरिफ दर है ये आज से लागू है या फिर रूस से तेल खरीदना रोक देंगे तब लागू होगा, क्योंकि वो अभी डेडलाइन नहीं मिली है। $500 बिलियन का जो लक्ष्य है ये कैसे कंप्लीट किया जाएगा, इसमें कृषि का क्या लेना देना है, और जो अमेरिकी वस्तुएं हैं उन पर टैरिफ जीरो होने का क्या मतलब है? क्या हम पर लगा हुआ जो प्यूनिटिव एक्शन था, जो दंडात्मक विधान था, सैंक्शन के रूप में 25% था, वो खत्म हो गया है? इस पर क्लैरिटी अभी नहीं है। लेकिन हां, एग्रीकल्चर और डेयरी को लेकर एक अनसर्टेनिटी जरूर आई है, और वो क्या है? अमेरिका के सेक्रेटरी ब्रूक रॉलिन हैं, जो कि अमेरिका के कृषि मंत्री हैं, उन्होंने ट्रंप को धन्यवाद देते हुए कहा कि अमेरिका को अमेरिकी फार्म प्रोडक्ट अब इंडिया के मैसिव मार्केट में जा पाएंगे। जब इन्होंने यह बात बोली कृषि मंत्री ने, तो इससे भारत के अंदर एक हलचल पैदा हुई कि क्या भारत ने अमेरिका की जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों को भारतीय बाजार में अनुमति दे दी है? क्या भारत ने अमेरिकी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें हैं उनको बाजार में आने की अनुमति दे दी है? जेनेटिकली मॉडिफाइड वो फसलें जिन्हें अमेरिका जीनों में परिवर्तन करके मजबूती के साथ लेकर आता है, जिनकी प्रोडक्टिविटी अमेरिका बढ़कर करता है, भारत उन्हें इजाजत इसलिए नहीं देता क्योंकि अमेरिका में अक्सर वो फसलें जानवरों के लिए होती हैं, यहां इंसान कंज्यूम कर रहे होते हैं। दूसरा, भारत निर्भर हो जाएगा क्योंकि तकनीकी के आधार पर जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें अमेरिका डेवलप कर ले गया, हम कहीं ना कहीं पिछड़े रह गए हैं। ऐसे में हम कहीं ऐसा ना हो कि बीज के लिए भी अमेरिका आधारित हो जाए, तो भारत जीएम क्रॉप्स को अपने देश में आने का विरोध करता रहा है। लेकिन कृषि मंत्री के बयान से क्या इतनी सारी फसलें अब भारत में जीएम क्रॉप्स के रूप में बिकने लगेंगी, जिस पर प्रधानमंत्री ने कभी कहा था कि हम कुछ भी हो जाए जीएम क्रॉप्स को अपने देश में नहीं आने देंगे? किसान, मतलब इन्होंने जीएम क्रॉप्स तो नाम नहीं लिया था, इन्होंने कहा था कि कृषि को लेकर के किसानों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। तो क्या ऐसा होते हुए भारत ने ट्रंप को कोई इजाजत तो नहीं दे दी है? कुछ ऐसा तो क्लैरिटी नहीं कर दी है। ये बात अब कांग्रेस पूछ रही है कि साहब कृषि के मामले में क्लैरिटी तो दो, जो आपने कह दिया उसके बारे में क्या पॉइंट है? विपक्ष सवाल इस तरह से कर रहा है कि हर तरह की बात ट्रंप ही क्यों लिख रहे हैं। संभवतः उसका जवाब यह था जो मैंने आपसे कहा, प्रतिबंध उनने लगाए थे तो उन्हीं को कहना था कि साहब हमने डील की है। खैर, ऐसे में ट्रंप की तरफ से जो भी रहा हो, फिलहाल अपोजिशन के सवाल यही है कि आप पर 18% टैरिफ है और उनकी वस्तुओं पर 0% टैरिफ है, यह कैसा व्यापार है? कुल मिलाकर विपक्ष का काम सवाल पूछना है, वो जो कर रही है, लेकिन यहां यह समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि भारत अमेरिका के बीच के ट्रेड डील्स में, और ये समस्त भारतीयों को समझने की जरूरत है बिना किसी पार्टी पॉलिटिक्स के, कि जब ट्रंप ने टैरिफ लगाए तो उस समय पर अपोजिशन की तरफ से जो काम किया जा रहा था उसमें, जैसे राहुल गांधी जी की बहुत सारी तस्वीरें ऐसी बाहर आई जिसमें कौन से सेक्टर प्रभावित हुए ट्रेड टैरिफ की वजह से, उनसे मुलाकात करते हुए दिखाया गया कि देखो सरकार ट्रेड डील नहीं कर पा रही है, इससे ये सेक्टर्स यानी टेक्सटाइल सेक्टर को यह नुकसान हो रहा है, वो वहां पर दिखाई दिए थे। अर्थात विपक्ष लगातार सरकार की नाकामयाबी कि वो ट्रेड डील नहीं कर पा रही है वो दिखाने में कारगर हो रहा था। लेकिन जैसे ही सरकार ये करने में कामयाब हुई है कि लीजिए हमने ट्रेड डील कर दी, 50 का सीधा 18% टैरिफ लेकर एशिया के सबसे कम टैरिफ पर हम आ गए, तो सवाल अब दूसरा बनता है विपक्ष के दिमाग में कि उनका तो 0 मिल रहा है, हमको 18 क्यों देना पड़ रहा है? देखिए, फिर से वही वाली बात है, हम उस तरफ खड़े हैं जहां पर बराबरी नहीं हुई है, और ये वो भी जानते हैं जो सरकार से सवाल कर रहे हैं। हम सरकार से सवाल करें, उससे बेहतर है विपक्ष और सत्ता पक्ष कभी इंटरनेशनल विषयों पर एक साथ खड़ी हो और एक साथ खड़ी होकर राष्ट्रीय मुद्दों पर खूब बहस हो, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों पर, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर दोनों एक साथ खड़े होकर, क्योंकि विपक्ष के पास बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, लंबे समय का सत्ता का अनुभव है, अमेरिकियों से निपटने का अनुभव है, ऐसे में वो सत्ता के साथ मिलकर कोई ऐसा मंच क्रिएट करें कि हम कैसे यूनाइटेड होकर के ट्रंप को जवाब दे सकते हैं, कैसे अमेरिका के सामने भारत को बड़ा कर सकते हैं। यह बात दिखा करके कि देखिए भारत सरकार अमेरिका के सामने पिछड़ गई है, इससे राष्ट्रीय गौरव को नहीं बढ़ा सकते, आप इसमें राष्ट्रभाव को नहीं उत्पन्न कर सकते। सरकार का विरोध करते करते राष्ट्र विरोध प्रतीत होने लगे, ऐसा ना हो तो उचित है। बेहतर क्या हो कि सरकार के साथ विपक्ष यह कहे कि आज हमारे देश के साथ जो ट्रंप ने किया, हम अपनी सरकार से अपेक्षा करते हैं कि आज का समय
हमारे पीछे रहने का कारण यह देखने को मिला है। एक दिन जिस दिन भारत विकसित अर्थव्यवस्था बनेगा उस दिन हम उनको दिखा देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली सत्ता पक्ष और विपक्ष है तो भारत के ही, और दोनों ही भारत का भला चाहते हैं। भारत के भले में हमारी सुनिश्चितता यह हो कि दुनिया के लोग हमको इस तरह से ना देखें कि ये किस बात पर आपस में झगड़ रहे हैं। यह बात सबको पता है कि भारत के साथ अमेरिका की बराबरी नहीं है और ना ही अमेरिका ने हमसे बराबरी का सौदा किया है। टैरिफ के अंदर जितनी भी चीजें हुई हैं ट्रंप कमा के जा रहे हैं, सबको दिख रहा है। कुछ कर नहीं पाए, ना सत्ता पक्ष को कर पाया ना विपक्ष। जो कर पाए वो ये कि नेगोशिएट करके उसको 50% से 18 पर ले आए। उसको इस बात का फर्क भी नहीं पड़ रहा था। 30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में अगर $100 बिलियन का व्यापार अटकता भी है तो उसको तो रस आ रहा था, क्योंकि दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री को वो छेड़ रहा था। तो ऐसे में इस व्यक्ति के साथ डील करने का अनुभव साझा हो तो ये और अच्छा निकल कर आए। खैर, विपक्ष का काम सत्ता से सवाल पूछकर और सरकार को जागरूक करने का भी है, तो वो लगातार सवाल पूछ करके सरकार को सुनिश्चित कर रहे हैं, अकाउंटेबल बना रहे हैं। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। ऐसे समय पर जब बजट सत्र चल रहा हो तो बजट के अंदर भी इस बात पर प्रस्ताव लाने की बात चल रही है कि सीधा एडजर्नमेंट मोशन लाया जाए और सरकार पूरे देश को बताए कि बताओ क्या क्या डील हमने यहां पर फाइनल की है। लेकिन जो भी हो, बाजार ने इसे बड़ा सकारात्मक रूप से लिया है। ले भी क्यों ना, जब पहले 85,000 से 72,000 के अंक तक टैरिफ के चलते भारत का बाजार गिर गया था, ऐसे में जब यह सूचना आई कि बाजार में ट्रेड डील हो गई है तो बाजार ने सीधा सीधा 2,500 अंक की बढ़त देखी है। निफ्टी हो या बीएसई हो, इन्होंने बढ़त देखी है। यह बढ़त और ज्यादा देखी जा सकती थी, रातों रात बढ़त देखी जा सकती थी अगर ये 10% तक ही टैरिफ बैरियर रखे जाते। 18% की जगह अगर 10% के आसपास की वैल्यू आती तो इसके अंदर और सुधार देखने को मिल सकता था। और भी भविष्य में सुधार देखने को मिल सकता है जब क्लैरिटी आना शुरू होगी कि ये 50% से सीधा घटकर 18 हुआ है कि 25 से 18 हुआ है। अभी इंतजार है, डॉक्यूमेंट्स के बाहर आने पर बाजार में राहत की सांस आएगी, बाजार ग्रोथ करेगा, ऐसी सभी को उम्मीदें हैं, क्योंकि अल्टीमेटली बाजार के अंदर रुपया मजबूत हुआ है और अब स्टॉक मार्केट अपनी दिशा पकड़कर चलने लगा है। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों से इसे अवश्य साझा कीजिए। साथ ही हमारी पुस्तकें अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो YouTube स्टोर पर पिन है, आप उन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। फ्री डीमैट अकाउंट खोलने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल के साथ साथ अगर आपको स्टॉक मार्केट मोटिवेट कर रहा है कि हमें ट्रेड करके इसका लाभ सुनिश्चित करना चाहिए तो आज ही जाइए ट्रेडिंग सीख लीजिए। मैंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने एप्लीकेशन बातें बाजार की पर ट्रेडिंग का एक कोर्स सिखाया हुआ है, जिसमें स्टॉक परचेज करना, सेलेक्ट करना, ये सब चीजें सिखाई हैं बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस पर। और अगर आप ट्रेड करने का समय नहीं निकाल पाते और म्यूचुअल फंड्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो कौन से म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है, क्योंकि बाजार बढ़ेगा तो म्यूचुअल फंड की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो ऐसे में आप आपके लिए कौन सा सही है आप उसे भी देख सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम बातें बाजार की है, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। साल भर की वैधता के साथ आप बहुत ही अच्छे से उन्हें सीख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।